अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। जंग के 2 हफ्ते मुकम्मल होने को आए हैं, लेकिन कहीं से भी अभी तक हमें डी एस्केलेशन का कोई भी इंडिकेशन नजर नहीं आ रही। प्रोग्राम के पहले एसएमएस पे बात करेंगे। इसके बाद वजीर आजम ने इस दौरान एक अहम दौरा किया है सऊदी अरब का। फील्ड मार्शल साहब भी उनके साथ मौजूद थे। पाकिस्तान एक यूनिक बैलेंसिंग एक्ट के इस वक्त कोशिश कर रहा है, कितना मुमकिन हो पाएगा इस पर बात करेंगे। उसके बाद IMF डू मोर का मुतालबा कर रहा है, इस पे भी गुफ्तगू होगी। और पेट्रोल की कीमतें आज हुकूमत ने नहीं बढ़ाई, लेकिन क्या ये चीज तब्दील होगी, इस पर भी गुफ्तगू होगी। लेकिन आगाज है जंग अपने 14वें रोज के अंदर दाखिल हो चुकी है। और ईरान के जो सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई, उनका पहला ऑडियो बयान भी आज जारी किया गया है। नौमुंतखब ईरानी सुप्रीम लीडर जो हैं, उन्होंने ऑडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने अमेरिका को सख्त पैगाम दिया है। सुप्रीम लीडर ने आबनाए हुर्मुज पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि दुश्मन पर दबाव डालने के लिए इस अहम को बंद रखा जाना चाहिए। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने कहा कि ईरान अपने शोदा के खून का बदला लेने के अज़्म पर कायम है और दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया कि ईरानी कौम को दबाया नहीं जा सकता। कौम का इत्तेहाद दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना देगा। उन्होंने खबरदार किया कि मशरिक़ वुस्ता में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे बंद किए जाएं, वरना ईरान हमलों का सिलसिला जारी रखेगा। अपने पैगाम में उन्होंने मज़ीद कहा कि ईरान किसी आम शहरी या मुल्क को निशाना नहीं बना रहा, बल्कि सिर्फ फौजी अड्डों को हदफ बनाया जा रहा है और एक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने पड़ोसी ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा कि ईरान खित्ते में हम अपने दिफा और शोदा के खून का बदला लेने से पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ अमरीकी और इसराइली जो जरीदे हैं वो दावा कर रहे हैं कि जो मौजूदा खामनाई हैं वो जख्मी हैं। उनके हवाले से मुख्तलिफ खबरें हैं। ये भी कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव केओस के अंदर है मुल्क, लेकिन कि प्रोपेगेंडा वॉर का एक हिस्सा होता है हमेशा से। ये कोई नई बात नहीं है कि भाई अपने अहदाफ को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की गुमराहकुन खबरें भेजी जाती हैं, उनको शाया किया जाता है। ट्रंप अलबत्ता कह रहे हैं जी कि हम बहुत करीब हैं अपनी जीत के, अपने अहदाफ के, और हमने जो है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। हमने मुकम्मल तौर पर ईरान की दहशतगर्द हुकूमत को, ये उनका कहना है दहशतगर्द हुकूमत, ये हम इंडोर्स नहीं कर रहे, को फौजी, इक्तसादी और दूसरी सूरत में वो हम तबाह कर रहे हैं। फिर भी अगर आप न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ते हैं तो आपको लग रहा होगा कि हम हार रहे हैं। तो वो अपने मीडिया से भी खुश नहीं है, क्योंकि वो उनसे तीखे, सख्त, तल्ख सवाल पूछ रहा है। ये भी अमरीकी मीडिया का ही हौसला है कि अपनी हुकूमतों से सवाल भी पूछते हैं अगर उनके पास एजेंसी है, और फिर अपने हुकूमतों के खास तौर पे स्कैंडल्स भी लेकर आते हैं जंग के, वॉर क्राइम्स के हवाले से। बहरहाल जी, कितना टाइम लगेगा ट्रंप के सामने कोई वाज़ेह टाइम लाइन नहीं है। कभी कहते हैं 4 हफ्ते, कभी कहते हैं 5 हफ्ते, फिर कहते हैं हर हफ्ते हम आगे बढ़ रहे हैं अपने अहदाफ की तरफ। जरा सुनिए। And we have, right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We're destroying more of Iran's missiles and drone capability every single hour, knocking them out like nobody thought was possible. As soon as they set off a missile, within 4 minutes, the launcher gets hit. They don't know what's happening. Right now, they've lost their Navy, they've lost their Air Force, they have no anti-aircraft apparatus at all. They have no radar. They literally would never be able to build that country back. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay. Very soon. Everything they have is gone, including their leadership. 2 levels of leadership. इस वक्त अगर हम देखें तो G7 ममालिक के साथ जो आज गुफ्तगू हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप की, उसमें उन्होंने क्लेम किया है कि ईरान बहुत जल्द हथियार डालने वाला है। लेकिन अगर हम वहां पे मारूजी हालात देखें ईरान की सड़कों के ऊपर, तो ऐसा हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमने देखा कि उनकी मेन स्ट्रीम लीडरशिप आज अवाम में निकल आई और वहां पर जो अलकुद्स रैली थी उसके अंदर भरपूर तरीके से शिरकत की। ईरान के आला सिक्योरिटी सरबराह लारंजानी है और कहते हैं कि मौजूदा जो रजीम है इसके पीछे जो दिमाग है, जो ब्रेन है, वो लारंजानी का है। आज वो लोगों में वहां पर मौजूद थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक इन्वेस्टिगेटिव पीस किया है और अपनी हुकूमत की जो कामयाबियों के दावे हैं उन पर सवालिया निशान भी खड़ा किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 2 नामालूम फौजी हुक्काम के मुताबिक पेंटागन को अभी तक ईरान के तमाम मिसाइल लॉन्च मकामात के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल नहीं है। जराये के मुताबिक ईरान ने कई मिसाइल महफूज रखे हुए हैं ताकि वो जंग के अहम अहदाफ को निशाना बना सके, जैसे कि अमेरिकी रेडार सिस्टम जो खतरात की निशानदेही के लिए। ये ताज़ा रिपोर्ट इंतजामिया की हिकमत अमली और जंग से पहले किए गए फैसलों पर मजीद सवालात उठा रहे हैं। अमरीकी काम का कहना है कि ट्रंप और उनके मुशीरों ने ईरान के मुमकिन रद्द अमल का दुरुस्त अंदाजा नहीं लगाया था। गुज़िश्ता साल होने वाली 12 रोजा जंग के बरक्स इस बार ईरान ने अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश कर दी है। अरब ममालिक के शहर भी इससे मुतासिर हुए हैं, जिनमें दुबई भी शामिल है। जंग शुरू होने से पहले फौजी मुशीरों ने खबरदार किया था कि ईरान शदीद जवाबी कार्रवाई कर सकता है और अमरीकी इसराइली हमलों को अपने वजूद के लिए खतरा समझेगा। दूसरी जानिब
मुश्किलों को यकीन था कि अगर ईरान की आला क़यादत को निशाना बनाया गया तो नई और ज्यादा अमली क़यादत सामने आ सकती है जो जंग खत्म करने की तरफ जाएगी। ताहम अमरीका के तमाम अंदाजे अभी तक गलत साबित हुए हैं। इसके अलावा जो अमरीकी हुकूमत के अंदर हार्ड लाइनर्स हैं, जो वहां पे हॉक्स हैं, मसलन लिंडज़ी ग्राहम, वो बहुत नाराज नजर आते हैं खलीजी ममालिक से। उनका ख्याल था कि जो ही अमरीका अटैक करेगा ये सारे टूट पड़ेंगे अमरीका के पीछे और ईरान पे हमला कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ और ये गिला वो बार बार अपनी जो जीसीसी के ममालिक है उससे कर रहे हैं। I'm willing to do a mutual defense agreement with your country to give you protection in perpetuity. If you're attacked by Iran, we would go to war for you. To Saudi Arabia, our embassy was hid in Riyadh. Do you not have an obligation to fight with us? You've yet to do that. But you said today publicly at the UN, your country would not be used to join the fight against the Ayatollah's regime. This is so disappointing. We need partners that will step forward in a fight that we can't afford to lose. यानी कि अभी जितनी तबाही हुई है, अभी तक जितना यहाँ पे जंग का दायरा बढ़ा है, ये काफी नहीं है जी। अभी भी मुंह को खून लगा हुआ है, मजीद और जंग बढ़ाएं और ममालिक इसमें शामिल हों, ये ख्वाहिश है अमरीकी हार्डलाइनर्स की। CNN कहता है जी कि 7 वजूहात ऐसी हैं जिसकी वजह से अब हम नहीं कह सकते फिलहाल कि कामयाबी अमरीका की हुई है। CNN के मुताबिक 7 वजूहात जिनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप अभी तक कामयाबी का दावा नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप जंग में कामयाबी का दावा कर रहे हैं, मगर हकीकत यह है कि जंग अभी जारी है और सूरत हाल मुसलसल पेचीदा हो रही है। ईरान ने अब नाए हरमुज़ को बंद कर दिया, जो दुनिया के तकरीबन 20% तेल की तरसील का अहम रास्ता है। इससे आलमी तेल कीमतें बढ़ गईं और अमरीकी बहरिया के लिए रास्ता खोलना मुश्किल हो गया। जंग के अखराजात और नुकसानात, अमरीकी फौजी कार्रवाइयों के दौरान कई अमरीकी हलाकतें हुई और फौजी वसाइल का बहुत इस्तेमाल हो रहा है, जिससे जंग के अखराजात बढ़ रहे हैं। अमरीकी इसराइली हमलों में साबिक सुप्रीम लीडर अली खामनाई के बाद उनके बेटे मुश्तबा खामनाई इक्तदार में आ गए, जिससे हुकूमत खत्म होने के बजाय बरकरार रही। अगर ट्रंप जंग खत्म करना चाहें भी तो जरूरी नहीं कि बेंजामिन नेतन्याहू उस पर मुत्तफिक हों। इसराइल अक्सर सिक्योरिटी खदशात के बायस तवील फौजी कार्रवाइयां जारी रखता है। अमरीका ने ईरानी जौहरी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया है, मगर अगर ईरान के पास अफजोदा यूरेनियम बाकी है तो वो मुस्तकबिल में दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू कर सकता है। तेल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे और जंगी अखराजात की वजह से अमरीकी अवाम में दबाव बढ़ रहा है, जो ट्रंप के लिए सियासी मुश्किल पैदा कर सकता है। और अभी आहिस्ता आहिस्ता इस जंग के जब असरात सामने आएंगे तो अमरीका के अंदर उसकी मईशत पे भी हमें असरात नजर आएंगे। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो जब भी अमरीकी आम वोटर है वो भी चीख उठेगा। और खासतौर पर जो ट्रंप का वोटर बेस है वो बहुत नाला है इस बात से, क्योंकि वादा किया गया था किसी नई जंग में उनके मुल्क को झोंका नहीं जाएगा। बहरहाल जी, न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि पेंटागन ने बता दिया है कि पहले ही हफ्ते के अंदर इस ईरान की जंग की कीमत $11.3 बिलियन है। $11.3 बिलियन, इतनी बड़ी रकम होती है। सोचें इससे कितने लोगों को खाना खिलाया जा सकता है, कितने स्कूल्स बनाए जा सकते हैं, कितने अस्पताल बनाए जा सकते हैं। इंसानियत की भलाई के लिए $11.3 बिलियन कितनी बड़ी रकम है, जो बड़ी आसानी से एक हफ्ते में ही तबाही के लिए इसको खर्च कर दिया गया।